खंबा घनी मारो राजस्थान परिवार पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज सैटरडे है, वीकेंड है। हैप्पी वीकेंड सबको। और आज के दिन हम क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं करंट अफेयर्स का। कल जो करंट अफेयर्स किए थे उनका रिवीजन मैं नहीं करा रही हूँ। जो कल से पहले वाले दिन से हमने करंट अफेयर्स किया उनका करवा रही हूँ, क्योंकि जो कल किए वो अभी आपको याद भी होंगे। और इसके साथ साथ आज 31 है, कल से अगर आपको पूरे अक्टूबर महीने के करंट अफेयर्स करने हैं तो मैं स्पेशल क्लासेस रन करने जा रही हूँ सुबह 9 बजे से कल से। ठीक है। तो आप सब आ जाइएगा अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे। स्पेशल क्लासेस, फ्री स्पेशल क्लासेस, उसमें अगर आपको पूरे 1 महीने का रिवाइज करना चाहते हैं, फास्ट ट्रैक रिवीजन भी 2 घंटे में 3 घंटे में रिवाइज हो जाए, तो आप स्पेशल क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा सभी स्टूडेंट। उसका लिंक मैं हर जगह पे शेयर करती हूँ, टेलीग्राम चैनल पे हर जगह पे डालूंगी। ठीक है। और RAS ACF की तैयारी के लिए आप सभी स्टूडेंट्स मेरी प्लस की इनर सर्कल कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं। और उसके लिए जब भी आप ज्वाइन करें, सब्सक्रिप्शन लें, तो अपना रेफरल कोड है MRP10, इसको यूज करना ना भूलिएगा। आप सभी को 10% डिस्काउंट मिलेगा। मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं मेरे फेसबुक पेज RAS क्रैकर पे। टेलीग्राम चैनल का नाम भी यही है, RAS क्रैकर। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है। ठीक है। किसी को कोई बात पूछनी हो, कोई इंपॉर्टेंट कॉल करनी हो, तो आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं। और जिन जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है, तो वो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि मेरे वीडियोस जो अलग अलग टाइम पे आते हैं बच्चों, करंट अफेयर्स के अलावा, उन सब की नोटिफिकेशन आप सबको टाइमली मिलती रहे और आपका एक भी वीडियो मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है। चले शुरू करते हैं हम। किसान सूर्योदय योजना जो है, अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है, इनॉग्रेशन किया है। तो वो कौन से राज्य में किया गया है? तो वो किया गया है बच्चों गुजरात के अंदर। कौन से राज्य में किया गया है? गुजरात के अंदर। किस लिए? किसानों को सुबह सुबह पानी देने के लिए, 16 घंटे, सुबह 5 बजे से रात के 9 बजे तक। ठीक है बच्चों। और इसके लिए जो है राज्य सरकार ने कितने रुपए आवंटित किए थे? 3500 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है, 3500 करोड़ रुपए का। ठीक है। ये आपको याद रखना है। और इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बेसिक ढांचा चाहिए होता है, उसको तैयार किया जाएगा कौन से साल तक? 2023 तक। ये थोड़ा फास्ट ट्रैक करेंगे क्योंकि हम ये लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, हम ये सब कवर कर चुके हैं। अभी हाल ही में कौन से देश ने नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी को अपनाया है? मैंने बताया था चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, तीनों में से कोई भी नहीं है। नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी किसने अपनाई है? बांग्लादेश ने अपनाई है, कोरोना से लड़ने के लिए बांग्लादेश ने। ठीक है। बांग्लादेश इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत के कौन से राज्य ने कंट्री का पहला सैंड डून पार्क और इंटरप्रिटेशन सेंटर जो है वो स्थापित करने के बारे में सोचा है? तो कौन इस्टेब्लिश कर रहा है? केरला, तमिलनाडु, गोवा, महाराष्ट्र? तो हमने किया था इसको याद, गोवा। ठीक है। रेत का टीला वाला पार्क और व्याख्या केंद्र जो है कौन स्थापित करने जा रहा है? गोवा स्थापित करने जा रहा है। ये जो है भारत का पहला सैंड डून पार्क होने वाला है। ठीक है। इसको याद रखना बच्चों, भारत का पहला। इसका प्रपोजल किसने दिया है? गोवा का जो स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है, उसने इसका प्रपोजल जो है वो रखा है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में कौन से देश को यूके का 2020 का कौन सा प्राइज है? ब्रूनल मेडल मिला है। किस लिए? हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए। भारत के द्वारा असिस्टेड प्रोजेक्ट है ये, भारत ने इस प्रोजेक्ट में सपोर्ट किया है। तो कौन से देश को 2020 का ब्रूनल मेडल दिया गया है? तो ये हमने याद किया था, भूटान को। कौन से देश में लगाया गया है बच्चों? ये भूटान के अंदर। ठीक है। ये याद हो गया। उसके बाद भारत का सबसे लंबा, भारत का नहीं सॉरी, वर्ल्ड का सबसे लंबा लॉन्गेस्ट टेम्पल रोपवे प्रोजेक्ट कहां पर लगा है? तो कहां पर है ये? गुजरात के अंदर। मंदिर याद है? गिरनार का मंदिर था। ठीक है। गिरनार के अंदर, गुजरात में। ठीक है। गिरनार जूनागढ़ के अंदर यहाँ का जो हिल रोपवे प्रोजेक्ट है, सबसे लंबा, दुनिया का सबसे लंबा मंदिर में कोई रोपवे प्रोजेक्ट है, वो ये बनता है। 130 करोड़ रुपए की लागत इसमें दी गई है। और आपको याद होगा उससे पहली क्लास में 3 गुजरात की बातें की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने अभी हाल ही में पीडियाट्रिक हार्ट हॉस्पिटल जो है, ये क्या आ गया, अरे, पीडियाट्रिक हार्ट हॉस्पिटल जो है उसका उद्घाटन किया। इंडिया का सबसे बड़ा कार्डियोलॉजी के लिए बिगेस्ट हॉस्पिटल है। तो कौन सी सिटी में है? स्टेट तो पता है, गुजरात के अंदर। सिटी पूछा है तो अहमदाबाद। अहमदाबाद में हाँ पकड़ लो, हार्ट से रिलेटेड है। ठीक है। अहमदाबाद मतलब हार्ट से रिलेटेड है, ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है। चले, BSE ने, ठीक है, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, उसने हाल ही में स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, जो लघु उद्योग होते हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए किस कंपनी के साथ मिलकर स्टार्टअप की घोषणा की है कि वो स्टार्टअप करेंगे? इम्पैक्ट हब एंटरप्रीनियर ऑर्गेनाइजेशन। और मैंने आपको याद करवाया था इसका क्या तरीका था, BCCI। तो जिसके साथ किया है उसमें क्या बन रहा है? ICCI बन रहा है। इसके साथ इन्वेंटरप्रीनियर
इन्वेंटिव प्रीनियर, सॉरी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है, इन्वेंटिव प्रीनियर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सुबह सुबह मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा, सही है। चले आगे देखते हैं, पोर्तुगीज ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? बहुत अच्छे से हमने याद किया था, लुइस हैमिल्टन। किसने जीता है बच्चों? लुइस हैमिल्टन ने ये प्राइज जीता है, अवार्ड जो है मतलब गेम के अंदर वो जीते हैं, ठीक है। आज पता नहीं क्या हो रहा है। 25 अक्टूबर 2020 को हुआ था ये, ठीक है। ये जो है फार्मूला 1 2020 की जो फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप है उसका 12वां राउंड है। कौन सा राउंड है? 12वां राउंड है उसका, ठीक है। चले, ये तो सबको याद हो गया होगा, ये तो कल भी कराया मैंने। ली कुन ही, जिनकी हाल ही में अभी डेथ हुई है, कौन सी बड़ी मेजर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी को ऑन करते थे, उसके ऑनर थे? तो बच्चों सैमसंग के, ये तो याद हो गया होगा। सैमसंग हमने कल बहुत सारा उसमें चीजों के अंदर याद किया है, ठीक है। फोर्ब्स की लिस्ट में इसका नाम था, है ना, फोर्ब्स की लिस्ट के अंदर इसका नाम था, याद होगा। किस लिए था वो आप बताओगे, ठीक है। लाइफ इन मिनिएचर प्रोजेक्ट वाज लॉन्च वर्चुअली बाय, अभी किसी ने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? हरदीप सिंह पुरी, प्रहलाद सिंह पटेल, राजकुमार सिंह या फिर मनसुख एल मांडविया जी ने? तो किसने किया है लाइफ इन मिनिएचर? मुझे जो याद आ रहा है प्रहलाद सिंह पटेल जी ने किया, देखते हैं। हाँ, प्रहलाद सिंह पटेल जी ने इसको किया है, ठीक है। ये प्रोजेक्ट किस किस के बीच में है? मैंने याद करवाया था, नेशनल म्यूजियम दिल्ली और उसके साथ साथ गूगल आर्ट एंड कल्चर के बीच का ये प्रोजेक्ट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। प्रहलाद सिंह पटेल कौन है? कल्चर और टूरिज्म के जो है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट। मिनिस्टर ऑफ स्टेट मतलब बच्चों राज्य मंत्री हैं, केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, ठीक है। वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 जो फोर्ब्स ने लिस्ट जारी की है, उसके अंदर टॉप पे कौन सी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है? अगर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पूछा जाएगा तो एनटीपीसी आएगा, अगर कंपनी पूछा जाएगा तो एचसीएल टेक्नोलॉजी आएगा, और अगर वैसे ही वर्ल्ड की बेस्ट पूछा जाए कौन सी है तो सैमसंग आएगा ओवरऑल, ठीक है बच्चों। और एचसीएल टेक्नोलॉजी कौन से नंबर पे है? 30वें नंबर पे है, 30वें रैंक पे ग्लोबली, ठीक है। अभी हाल ही में कौन से बैंक ने श्रीलंका में ऑपरेशन जो है बंद कर दिए, जब श्रीलंका की जो मॉनेटरी अथॉरिटी है उसने परमिशन दे दी? तो मैंने याद करवाया था ना इसको, आईसीआईसी बैंक। कौन से बैंक ने बंद कर दिए हैं? आईसीआईसी बैंक ने बंद कर दिए हैं। राजस्थान के कौन से जू में अभी हाल ही में हमारा वर्ल्ड का रेयर गोल्डन टेम्पर टर्टल हमें मिला है, मतलब कि सुनहरे रंग का कछुआ जो है मिला है, वर्ल्ड में रेयर है ये, 7वीं या 8वीं बारी हुआ है ऐसा टर्टल हमें मिला है। तो उसको कहाँ रखा गया है? तो उसको जयपुर के जू के अंदर, जयपुर के चिड़ियाघर के अंदर रखा गया है, ठीक है बच्चों। हाँ, वाइल्ड लाइफ क्राइम, और ये मिला कहाँ से है? ये मिला है जयपुर के चाकसा के काठवाला तालाब से, जयपुर के चाकसू के काठवाला तालाब से ये मिला है, और ये 7वीं बार ऐसा देखा गया है। इससे पहले मिला था पीले रंग का टर्टल, और वो कहाँ पे मिला था? दौसा के अंदर मिला था। कहाँ मिला था? दौसा के अंदर हमें मिला था। इसके बाद सोलर पावर्ड डीफ्लोरिडेशन प्लांट लगाने में गांव के एरिया में, ताकि फ्लोराइड फ्री हो सके, कौन से डिस्ट्रिक्ट ने टॉप किया है? तो ये जो है सबने नागौर 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 आंसर दिया था, लेकिन नागौर आंसर नहीं है, टॉप जो किया है वो उदयपुर ने आंसर किया। इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, उदयपुर ने टॉप किया है सबसे ज्यादा सोलर पावर डीफ्लोरिडेशन प्लांट लगाने के लिए। सबसे कम लास्ट पोजीशन पे आया है भरतपुर, लास्ट पोजीशन पे सबसे कम प्लांट किसने लगाए हैं? भरतपुर ने लगाए हैं, ठीक है। मारवा मुंडवा गांव के अंदर ग्रीनफील्ड सीमेंट प्लांट लगाया जा रहा है अंबुजा सीमेंट लिमिटेड से। तो ये जो मारवाड़ मुंडवा ग्राम जो है जहां पे ये ग्रीनफील्ड सीमेंट प्लांट लग रहा है, ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? जोधपुर, नागौर, उदयपुर या फिर कोटा? कहाँ पर है? आई थिंक उदयपुर में है, नागौर में है भाई। अच्छा, इसको याद कर लो, ये कहाँ पे है बच्चों? नागौर के अंदर है। मारवाड़ मुंडवा जो है गांव के अंदर, ये कहाँ पे प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है सीमेंट का? नागौर के अंदर। ऐसे याद कर लो, सीमेंट के बने हुए एक नाग देवता है, ठीक है। ये जब मिनरल्स कराऊंगी ना नागौर में तब भी काम आएगा आपको, जिप्सम में जब हम पढ़ेंगे तब भी काम आएगा, ठीक है। तो 1 साल का एक्सटेंशन जो है इसको दिया गया है अंबुजा सीमेंट लिमिटेड को। आगे करते हैं बच्चों, ठीक है। आज हो सकता है बच्चों थोड़ा सा वीडियो लेट मिले, कुछ नेटवर्क का इश्यू हो रहा था तो रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था। यूजीसी ने अभी हाल ही में राजस्थान की कौन सी यूनिवर्सिटीज को ऑनलाइन कोर्सेज जो है शुरू करने की परमिशन दे दी है? बिट्स पिलानी, राजस्थान यूनिवर्सिटी, वनस्थली। याद है ना इसका आंसर? मैंने गलती से आप लोगों को पहले ही बता दिया था, तो इसका आंसर होगा बिट्स पिलानी और वनस्थली। तो डी, बोथ ए एंड सी,
बोथ ए एंड सी इसका आंसर होगा, राजस्थान यूनिवर्सिटी नहीं आएगा इसमें। ठीक है, अभी हाल ही में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का 2021 तक के लिए गवर्निंग बॉडी का चेयरमैन अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, रशिया। ये तो सबको याद रट गया होगा। इंडिया को बनाया गया है कितने साल के बाद? 35 साल के बाद। ठीक है, और इसका हमने चेयरमैन, व्यक्तित्व भी, पर्सनैलिटी भी याद किया था। एक बात बता दूं, इनकी जो हमने चेयरमैन किए थे अपूर्व चंद्रा किए थे। कुछ बच्चे ना उस टाइम लाइव चैट में वो बता रहे थे अशोक चंदाना। अशोक चंदाना अलग है बच्चों, वो राजस्थान के खेल मंत्री हैं जिन्होंने 100 अकेडमी खोलने की कोशिश मतलब वो अनाउंसमेंट की थी, और ये अलग है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अध्यक्ष के रूप में जो चुने गए भारत को, और भारत की तरफ से जो मतलब हेड रहेंगे उनका नाम अपूर्व चंद्र है, वो चंदाना थे। ठीक है, तो दोनों बच्चों अलग अलग चीजें हैं, इसको याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, वर्ल्ड पोलियो डे जो मनाया जाता है रोटरी इंटरनेशनल, किसके जन्म दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है? तो ये हमने किया था जॉर्नस सॉक। ठीक है, किसके लिए? जॉर्नस सॉक के लिए। ठीक है, ये आपको याद होगा, जिन्होंने पोलियो के अगेंस्ट वैक्सीन जो डेवलप करने वाली टीम है उसका नेतृत्व किया था। ठीक है, अभी जो है आईएमएफ का 190वां मेंबर कौन सा बन गया? मैंने बताया था फ्रांस और स्पेन के बीच में लोकेटेड है, अंडोरा। कौन सा बना है बच्चों? अंडोरा बना है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लोकेटेड है, मैंने दिखाया भी था आपको, फ्रांस और स्पेन के बीच में। दिस इज अंडोरा। बे ऑफ बिस्के, स्ट्रेट ऑफ गिब्रल्टर इसके आसपास आते हैं। ठीक है, वर्ल्ड पोलियो दिवस कब मनाते हैं? 24, 23, 25 या फिर 28 अक्टूबर को? तो 25 अक्टूबर को मनाया जाता है। नहीं नहीं, 25 को नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, 24 को। 24 को, हाँ बच्चों, है ना, 24 अक्टूबर को। 3-4 दिन इकट्ठे करवाए थे मैंने, तो किस दिन मनाया जाता है बच्चों? 24 अक्टूबर को। याद कर लोगे, और 1-2 दिन और होते हैं इस दिन। ठीक है, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, जोनस सॉक के बर्थडे के उसमें 24 अक्टूबर को। और क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस डे मनाया जाता है। कब से मना रहे हैं? 1948 से मना रहे हैं। और यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे भी 24 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। और यूनाइटेड नेशंस इस साल अपनी कौन सी वर्षगांठ मना रहा है? 75वीं वर्षगांठ। जब यूनाइटेड नेशन बना था तब से लेकर अब तक, कब बना था? 24 अक्टूबर 1945 को। लेकिन उन्होंने दिवस सेलिब्रेट शुरू करना किया है 3 साल बाद, 1948 में। पॉइंट्स मैंने आप सबको सारे बता दिए थे। कौन सी एनिवर्सरी मना रहा है? 75वीं एनिवर्सरी मना रहा है। ठीक है, ये देखो। ठीक है, ये 24 अक्टूबर 1945 को बना। ठीक है, और दिवस जो है 48 से मनाया जा रहा है। ये मैंने सारा करवाई दिया आपको। ठीक है, 30 डिस्ट्रिक्ट्स में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में कौन सी डिस्ट्रिक्ट ने टॉप किया है सबसे ज्यादा सड़कें बनाने के उसमें? तो इसमें बच्चों टॉप किया है मंडी ने, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले ने इसके अंदर टॉप किया है। कौन सा आंसर हो जाएगा? मंडी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब आई थी? 25 दिसंबर 2000 को आई थी। 20 साल पुरानी योजना है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसका उद्घाटन किया था। इसका लक्ष्य ये था कि 1.7 लाख जो हैबिटेशंस है वहां पे, अगर हम बात करें हिली एरिया के अंदर, तो 250 की जनसंख्या से जो ऊपर ऊपर है वहां तक सड़कें लेके जानी है, और दूसरे एरिया में 500 से ऊपर की जनसंख्या में जहां तक लोग रहते हैं वहां तक हमें जो है सड़कें पहुंचानी है। और इसका मकसद क्या है? गरीबी को कम करना, रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, अच्छा हाँ, ये आ गया ना क्वेश्चन, किसको गवर्निंग बॉडी का चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है? तो ये अपूर्व चंद्रा बच्चों आंसर है, मैंने याद करवाई दिया आपको। ये छोड़ दो, हिंदी वाला यहाँ लिखना भूल गई हूँ, अपूर्व चंद्रा। ठीक है, अपूर्व चंद्रा, ये आप इनकी इमेज देख लो। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट सेक्रेटरी हैं, तो इन्हें ही बनाया गया है। ठीक है, और जून 2021 तक रहेंगे। ठीक है, नीति आयोग ने एक एडवाइजरी पैनल बनाया है जो हमारा अर्बन प्लानिंग एजुकेशन सिस्टम है उसको देखने के लिए कि कैसे वहां पे एजुकेशन होना चाहिए। तो इस पैनल के अध्यक्ष कौन बने हैं? राजीव कुमार, जो कि नीति आयोग के वाइस प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, उनको बनाया गया है। नीति आयोग के जो है वाइस चेयरमैन है, उनको ही बनाया गया है, राजीव कुमार। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड पोलियो डे 2020 का थीम क्या है? थीम मैंने बताया था, पोलियो तो ग्लोबल समस्या है, अकेले भारत की तो है नहीं। तो विन अगेंस्ट पोलियो इज अ विन फॉर ग्लोबल हेल्थ, ये मैंने करवाया था। विन अगेंस्ट पोलियो इज अ विन फॉर ग्लोबल हेल्थ। ठीक है बच्चों, ये हमने किया था। अभी गोल्डन बुक ऑफ अर्थ में किसको शामिल किया गया? ये तो पिछले करंट अफेयर्स है, ये तो हम कर चुके हैं। ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर था। ठीक है बच्चों, तो आज हम इतना ही करेंगे। आई होप आपको काम आएगा। और स्पेशल क्लासेस में कल से सुबह 9 बजे रेडी हो जाना। ये सारे जितने किए हैं सबका, अगर देखो 5-6 बार रिविजन तो करना ही पड़ता है, तभी जाके करंट अफेयर्स तैयार होते हैं। ठीक है, तो आप में से जो जो स्टूडेंट्स करना चाहते हो तो प्लीज जुड़ जाइएगा। ठीक है, और मेरे बारे में आप सब जानते हैं। जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं उनको बता दूं, मैं डॉक्टर तरुणा वत्स अनअकैडमी प्लस
अफेयर्स पे लाइव क्लासेस लेती हूँ बच्चों। आरएएस एसीएफ एग्जाम की आप मेरे लाइव कोर्सेज अटेंड कर सकते हैं, बहुत बेनिफिट होगा आपको। कोड हमारा MRP10 है, इसको यूज करना ना भूलिएगा, ठीक है। ये मेरे कोर्सेज की लिस्ट आप देख पा रहे हैं। फोकस आरएएस प्रीलिम्स कम मेंस का बैच है, ठीक है। एसीएफ का पेपर 1 पेपर 2 एनवायरनमेंट ऑप्शनल, इसके साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, पर्सनल गाइडेंस मिलेगी मेरी, और इसके साथ साथ आपको अगर आप आरएएस का इंग्लिश और हिंदी मीडियम का अलग बैच है, एसआई की तैयारी करना चाहते हो, पटवारी पुलिस आरएएस सारे कोर्सेज एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको मिल रहे हैं। कुछ नहीं करना, MRP10 कोड लगाना, एक ही बार पैसा भरना है, हर एग्जाम की तैयारी एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सबको मिल जाएगी, ठीक है बच्चों। तो ये आप कर लेना, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे जाके गेट सब्सक्रिप्शन पे जाके यहाँ से प्लान चूज कर सकते हो। आरएएस के लिए 2 साल का प्लान, पटवारी एसीएफ के लिए 3 महीने का प्लान, या फिर 1 साल का प्लान भी चूज किया जा सकता है। कोड अप्लाई करोगे तभी बच्चों डिस्काउंट मिलेगा। 2 साल का 7,500 का है, 1 साल का 6300 रुपए का है, और 3 महीने का 3150 रुपए का। जो मैंने प्राइजेस बताए हैं बच्चों ये आफ्टर डिस्काउंट बताए हैं, ठीक है। तो मंडे को मिलूंगी। आज जो है मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप सबके लिए लर्न विद ट्रिक्स वाला जो वीडियो है वो मैं अपलोड कर दूं। तो वो वीडियो अगर आएगा तो रात को 8 बजे का मैं उसका सेटल करूंगी, ठीक है। तो आप देखिएगा उसमें क्या करने वाली हूँ, बहुत अच्छे से मैंने निमोनिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स स्टोरी से बनाई तो है, तो आई होप आपको पसंद आएगी वो, ठीक है। उसके अंदर आज का टॉपिक बता देती हूँ, लर्न विद ट्रिक्स का सिंचाई परियोजना, जो जो प्रोजेक्ट हैं वो कहाँ कहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है, वो करेंगे। और एक और जो नवरात्रि वाली सीरीज थी उसको आप सबने इतना पसंद किया, थैंक यू सो मच। 50 लाइक्स हो गए हैं शायद से उस पर कम्युनिटी पोस्ट पे। तो उसी का मैं प्लान कर रही हूँ 4th ऑफ नवंबर को, ठीक है। कैसे लगे आपको डिसीजन बताना। 4th ऑफ नवंबर को करवा चौथ है, ठीक है। तो उस दिन हम क्या करेंगे, हमारे राजस्थान में तो पतिव्रता जितनी नारियां हैं उनकी गाथा मैं सोच रही हूँ, जौहर जितने हुए हैं राजस्थान में वो सब आपको करवाऊँ एक साथ। तो बताइएगा कैसी लगी आपको प्लानिंग, अगर अच्छी लगी है तो रिस्पॉन्ड करना, ठीक है। तो चलो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक सबको मेरी घनी घनी राम राम। आपका वीकेंड जो है बहुत अच्छा हो, एंजॉय करना वीकेंड को, ठीक है। थैंक यू।